स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव आयोग ने आज गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के सवाल पर भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया था, उसका जवाब भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से दिया गया है। चुनाव आयोग ने ये साफ तौर पर कहा कि बोलने से ज्यादा हमारा काम बोलता है। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चुनाव आयुक्त से ये सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं आज कुछ भी बोल लूं, कितना भी बोल लूं, लेकिन हमारे रिजल्ट और हमारे एक्शन ही जवाब देंगे। ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था और ये लिखा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है, ये एक तरीके से तंज चुनाव आयोग पर कसा गया था। और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने इस पूरे ट्वीट को लेकर सवाल चुनाव आयुक्त से किए, तो उनका जवाब भी इस तरह से सामने आया कि उन्होंने भी तमाम पार्टियों पर कहीं न कहीं जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी और उम्मीदवार सवाल उठाते रहे हैं, उन्हें जवाब देते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि कई मौके ऐसे आए हैं जब कमीशन पर सवाल उठाए गए, लेकिन जिसने सवाल उठाए उसके पक्ष में ही रिजल्ट आया। हमारे पास ऐसे भी इंसिडेंट है कि चुनाव से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां चुनाव आयोग को मिली हैं, जहां ईवीएम पर सवाल उठाया गया है। ईवीएम की खराबी को लेकर ये चिट्ठियां चुनाव आयोग में पहुंची हैं चुनाव से पहले, लेकिन जब रिजल्ट आता है वही पार्टियां जीतती हैं जो कि ईवीएम पर सवाल उठाती हैं। उन्होंने कहा कि फिर वो सवाल बंद हो जाते हैं और रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी धारणा कितनी मजबूत है, ये चुनाव आयोग ने एक बार नहीं बार बार ये साबित किया है। ये जवाब भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से दिया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो चुनाव आयोग पर ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में रैली होनी बाकी थी और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया। हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसका जवाब भी चुनाव आयुक्त की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश होती है, अंपायर पर सवाल खड़े होते हैं, एक विरासत है, हमारा काम और नतीजे बोलते हैं। जो पहले आरोप लगाते हैं वही बात में नतीजे देखकर खुश होते हैं। ये करारा जवाब कांग्रेस पार्टी और उन तमाम दलों को दिया है, राजनीतिक दलों को, जो लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते रहे हैं, जो कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए तो कभी चुनाव आयोग निष्पक्षता से रिजल्ट सामने नहीं रख रहा है को लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी कारण से ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद पता चला है कि ये सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि मेरे पक्ष में ही नतीजा आया है। ऐसी कई इंसिडेंट हैं जो कि हुए हैं। उनकी तरफ से ये जवाब जो है ये कहीं ना कहीं उन तमाम राजनीतिक दलों को दिया गया है जो सवाल उठा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसमें तमाम जो विपक्षी पार्टी है, खासतौर पर वो अक्सर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से जो जवाब दिया गया है, इसके साथ ही आयोग ने ये भी कहा कि नतीजों को घोषित किए जाने के बाद भी मौजूदा विधानसभा के पास 110 दिन का कार्यकाल होगा। यानी जिस तरीके की जल्दी कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया, किस बात का इंतजार चुनाव आयोग को था। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोरबी जैसी घटना जो है वो गुजरात में हुई, ये एक दर्दनाक हादसा जिसमें 135 लोगों की जान गई।
उन तमाम परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इलेक्शन कमीशन की ओर से ये कहा गया कि दरअसल इसकी वजह से भी कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन कुल मिलाकर गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होगी, 2 चरण में मतदान होंगे। 8 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। तो ये जो तारीखें हैं इसका ऐलान हो चुका है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही एक तरीके से ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पर ये तंज कसा था, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। उसका जवाब चुनाव आयोग की ओर से अब कांग्रेस पार्टी और उन तमाम दलों को दिया गया है जो कि सवाल उठा रहे थे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं दिल्ली से संजय सिंह, उनकी तरफ से भी सवाल उठाया गया और लिखा गया कि सच में क्या बुरा हाल है, क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था मोदी जी के इशारे पर चलेगी? जब तक साहिब का प्रोग्राम तब तक नहीं होगा तारीखों का ऐलान। इस तरह का जो सवाल विपक्ष उठा रहा है इसका जवाब भी पत्रकारों ने चुनाव आयोग से जानने की कोशिश की। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि दरअसल चुनाव आयोग ने जिस तरह से पूरा शेड्यूल तैयार किया है, तमाम चीजों का आकलन करने के बाद ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है। जाहिर तौर पर इतना ही नहीं, उनकी तरफ से जवाब ये भी दिया गया कि अभी जो गुजरात विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म होने में इलेक्शन रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी 110 दिन बाकी है। तो ऐसे में किस तरह से चुनाव को लेकर आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज से नहीं बल्कि बीते कई सालों से, जब से चुनाव आयोग बना है तब से अब तक देश में कई विधानसभा चुनाव हुए हैं, कई लोकसभा चुनाव हुए हैं। तमाम चुनाव आयोग की तरफ से कराए गए हैं। तमाम रिजल्ट में साफ तौर पर निष्पक्षता देखी गई है। जो पार्टियां चुनावों से पहले हमलावर चुनाव आयोग पर नजर आती हैं वो चुनाव नतीजे आने के बाद चुपचाप बैठ जाती हैं, क्योंकि नतीजे उनके पक्ष में होते हैं। फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की जाए जहां ममता बनर्जी लगातार तिलमिलाई हुई थी, फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश इलेक्शन की जाए जहां अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियां तिलमिलाई हुई थी, ईवीएम में लगातार गड़बड़ी की बात उनकी तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए ये इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा जवाब कि एक्शन और रिजल्ट जो है हमारे वो जवाब देंगे, हमारे शब्द जवाब नहीं देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।